ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 22 जून 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एक ड्रामेटिक स्ट्राइक किया, जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था। ये रहा कि क्या हुआ। इस अटैक में ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, फोर्डाओ, नातांज और इस्फहान। इस ऑपरेशन में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर शामिल थे, जिनमें 14 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स लगे थे। साथ ही सबमरीन से लॉन्च की गई टॉमाहॉक मिसाइल्स भी थीं। इस मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को डिसेबल करना था। तत्कालीन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गए थे। पेंटागन के मुताबिक इन स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे कर दिया। हालांकि IEA ने चेतावनी दी कि ईरान की टेक्निकल एक्सपर्टीज कुछ महीनों के भीतर एनरिचमेंट फिर से शुरू करने की इजाजत दे सकती है। IEA ने करीब से मॉनिटरिंग करने को कहा, लेकिन उनकी एक्सेस जल्दी ही विवाद का विषय बन गई। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी साइट्स को सिग्निफिकेंट डैमेज होने की बात मानी। जवाब में उन्होंने 2 जुलाई से IEA इंस्पेक्टर्स के साथ कोऑपरेशन सस्पेंड कर दिया। अगले ही दिन ईरान ने रिटेलिएशन किया। 23 जून को उन्होंने कतार में अल उदीद एयर बेस पर मिसाइल्स लॉन्च की, जिसे उन्होंने ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री नाम दिया। ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया और शुक्र है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस एक्सचेंज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल प्राइस शॉक्स की चिंताओं को बढ़ा दिया। डिप्लोमैटिक फॉलआउट तुरंत हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की, लेकिन जोर दिया कि यूएस आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। यूरोप ने अलार्म के साथ प्रतिक्रिया दी और नए न्यूक्लियर टॉक्स के लिए जोर दिया। ईरान ने IEA इंस्पेक्शन से पीछे हट गया, लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर बना रहा। ग्लोबल ओपिनियन स्प्लिट हो गया। कुछ ने स्ट्राइक्स का समर्थन किया, जबकि अन्य ने ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट की चेतावनी दी। तो आगे क्या? सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि ईरान साइट्स की मरम्मत पर काम कर रहा है। रिकवरी की पेस ईरान की हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहते हैं। यूरोप डिप्लोमेसी के लिए जोर दे रहा है। फिर भी IEA इंस्पेक्टर्स के बिना डैमेज की ट्रू एक्सटेंट अनसर्टेन बनी हुई है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का इरादा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1 साल पीछे करना था। फिर भी ईरान की नो-हाउ जल्दी रिकवरी की इजाजत दे सकती है। यूएस स्ट्राइक्स ने मिसाइल एक्सचेंजेस और सस्पेंडेड इंस्पेक्शंस को ट्रिगर किया। आगे का रास्ता डिप्लोमेसी पर निर्भर करता है।